गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उच्च विचारों की बात आपसे चल रही थी। अपने स्तर को ऊंचा करने के लिए उच्च विचारों की बात चल रही थी। दूसरी बात चल रही थी भावना की। तीसरे स्टेप पर आए थे कि हम परोपकार करें। कल कुछ परिजनों के फोन भी आए और उन्होंने पूछा और मुझे अच्छा लगा। उन्होंने पूछा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने भावना की बात की थी। जो भावनाशील होंगे उन पर असर होगा। कहां असर होगा? उनकी चेतना पर असर होगा। याद रखना, यही चेतना की सक्रियता है। जो पी गया, जो चुप रह गया, वो अवसर को गंवा जाएगा। वो अवसर को गंवा जाएगा। एक बात स्पष्ट है, अब से पहले जीवन के इतिहास को उठा करके देखिए। जिसने इस दुनिया में परोपकार किया, सत्कर्म किया, उनके जीवन की गति को देखिए और उनके जीवन की गति को देखिए। जो लोभ मोह काम क्रोध परिवार के दायरे तक बंद करके, स्वार्थ के दायरे तक बंद करके रह गए, दोनों की गति को ठीक से देख लेना। मैंने प्रेरित किया था, आओ मिलकर के सब परोपकार करेंगे, परोपकार करेंगे, परोपकार करेंगे। उद्देश्य किसी से पैसा बटोरना नहीं है। उनको मैंने सबको स्पष्ट किया था। किसी से पैसा बटोरना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सत्कर्म करना, सत्कर्म करना, ये उद्देश्य है। कौन कर पाएगा? जहां एक सी भावना, मैंने कल भी आपको बताया था, इससे पहले भी बताया था, जितने भी ऋषि मुनि हुए वो भगवान के प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में उन्होंने अपने जीवन को जिया। उनके तौर तरीकों में, उनके जीवन के रहन सहन के तौर तरीकों में, उनकी विचारधारा में अंतर भी हुआ, परंतु किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। जहां भावना जगती है वहां पर स्वार्थपरता गौण हो जाती है। अहंकार नष्ट होने लग जाता है। मैंने यही तो कहा है कि आओ सब मिलकर के, सबका आवाहन किया है, आप सबका आवाहन किया है। आओ मिलकर के कुछ पुण्य, परोपकार, सत्कर्म कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे? जो समय की मांग है, जो समय की मांग है। अब समय की मांग क्या है? आदमी ने अपने स्तर को खो दिया है। आदमी ने अपने स्तर को खो दिया है। आओ मिलकर के आदमी के स्तर को दोबारा से बनवाएं। और कोई, यहां मैं फिर से कह रहा हूं, हमें कोई किसी तरह का कोई, कहिए मंदिर बनाना हो, बिल्डिंगें बनानी हो, या कोई और किसी तरह का कोई काम करना हो ना, वो नहीं करना।
पर इस काम को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उनका सहारा लेकर के हमको परोपकार करना है, व्यक्ति के स्तर को ऊंचा करना है। एक बात जान लेना, गरीब से गरीब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धनवान हो सकता है भावना का। काम जो होगा वो पैसे वाले से नहीं, भावना वाले से होगा। काम जो होगा वो पद प्रतिष्ठा पाने वाले से नहीं, त्याग करने वाले से होगा। काम जो होगा वो मालिक बन करके नहीं, माली बन करके होगा। आओ मिलकर के करेंगे। कोई जरूरी है सारी दुनिया हमारा कहना मानेगी, पर जितने हमें आपस में, हम तो एक दूसरे के लिए इतने दिन से आप जुड़े हैं, एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। समर्पण के भाव से मेरा मतलब है उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति हमारा समर्पण रहना चाहिए। सोचो, अगर उसके प्रति हमारा समर्पण होगा, या मैं फिर से कह रहा हूं, झूठे को भी हमारे मन में कोई खोट, कपट, दुराव, छुपाव, कोई बुराई किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कल उदाहरण दिया था 2 मोचियों का जो जूते बनाते हैं। उनका उदाहरण दिया था। अब मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो व्यक्ति उच्च भावना वाला होगा और उच्च भावना को ध्यान में रख करके उच्च विचारों की प्रेरणा से जो किसी भी काम को तैयार करेगा, जैसे हमारे कुछ बच्चे दवाइयां बना रहे हैं, बताओ उनका क्या स्वार्थ है? बनाते हैं, हमारे पास पहुंचा देते हैं, हम लोग फिर डिसाइड करते हैं किसको क्या देना है, कहां देना है। उनका तो कोई मतलब, स्वार्थ नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हर निर्माण अगर उच्च भावना से किया जाएगा, पूरा मन लगा करके काम को किया जाएगा, उसमें दिलचस्पी को दिखाया जाएगा, चीज बढ़िया बन करके आएगी। अब चीज बढ़िया बन करके आएगी, 2 काम होंगे। बढ़िया चीज बनाने से आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपकी बुराइयां हटेंगी, पिछले किए हुए कर्म हटेंगे, ये तो लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, निर्माण को जिसको आप दे देंगे, वो निर्माण जिस आपके द्वारा जिसके लिए जाएगा, वो निर्माण बढ़िया होगा। निर्माण को करेगा। धीरे 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 करके हम सब मिलकर के होशियार बनेंगे, ऊंचे दर्जे के कारीगर बनेंगे। इसके विपरीत जो आदमी लालच में लिप्त होकर के जल्दी में उल्टा सीधा चीज बना करके ज्यादा से ज्यादा लालच बटोर करके मोची की बात आपको बताई थी, वो समाज के विश्वास को खोता हुआ चला जाएगा और अपने स्तर को गिराता चला जाएगा, अंदर से दुखी होगा सफलता ना मिलने के कारण। सफलता ना मिलने के कारण अंदर से दुखी होगा, अनेक तरह के मानसिक रोगों से ग्रसित होगा, और मानसिक रोगों से अगर ग्रसित हो गया
तो तन के रोगों से भी ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि लालच बटोरने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। उसकी दिलचस्पी पैसे में होगी, किसी के स्वास्थ्य में नहीं, किसी की भलाई में नहीं, किसी के निर्माण में नहीं होगी। अधूरे मन आदि दिलचस्पी से तैयार की गई वस्तुएं आधी खराब और आधी अच्छी हो जाएंगी, और खराबी अच्छाई में फैल करके अच्छाई को भी खराब कर देगी। योग्यता घटने लग जाएगी, हाथ बिगड़ने लगेगा, अपने क्षेत्र में नालायक की डिग्री मिलने लगेगी, हम फूहड़ कहलाए जाएंगे, हमारी कारीगरी को हे दृष्टि से देखा जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, अपने द्वारा निर्मित की गई किसी भी वस्तु से, एक बच्चा है चित्रकला के माध्यम से एक पेपर पर चित्र को बनाता है, वो चित्र उसकी प्रशंसा का, निंदा का, भर्त्सना का कारण बनता है। चित्र में खूबी है तो देखने वाले को खूबियां दिखती हैं, अगर चित्र में कमी है तो देखने वाले को कमियां दिखती हैं। एक बात और है, कोई भी निर्माण करने वाला अपने निर्माण की गई चीज को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अनन्य लगाव उस वस्तु के साथ है, वो उसका निर्माता है। अगर उसके द्वारा बनी गई चीज खराब है और उसको गाली दिलवा रही है, आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार वो गालियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। याद रखना, वो गालियां व्यर्थ नहीं जाएंगी, अदृश्य लोक में जाकर के विलय हो जाएंगी और भूत पलीत बनकर के, भूत पलीत की तरह से आपकी चेतना के साथ चिपटी रहेंगी। इसके विपरीत अगर आपको कोई दुआ दे रहा है, आपने अच्छा काम किया, किसी वस्तु को बेच करके, अपने निर्माण को बेच करके हम पैसा कमा सकते हैं, किसी की श्रद्धा और किसी की दुआ का हम नहीं ले सकते। अगर हमारे द्वारा किसी का भला किया गया है, वो हमें दुआ दे रहा है, तो जैसे व्यक्ति के साथ भूत पलीत बनकर के वो व्यवहार लग जाता है, ऐसे ही वो दुआएं भी उस व्यक्ति के जीव को लग जाएंगी। और समय पर उसे अगर बुरी है, बीमारी, चोट, घाटा, शोक उसको देंगी, किंतु अगर अच्छी है तो उसको प्रफुल्लता, अवसर, आंतरिक शांति, हर्ष, उन्माद, उन्माद से मतलब अंदर की ललक उसको देंगी। व्यक्ति पर एक नशा छाया रहेगा अच्छा करने का। जैसे आज बुराई का प्रवेश छाया हुआ है, वैसे ही मन पर अच्छाई का प्रवेश छा जाएगा। जिस आदमी ने उत्तम वस्तु को बनाया है, समाज में उसकी प्रशंसा होगी और ये प्रशंसा ही उसकी चेतना के लिए आशीर्वाद का काम करेगी। वे गुप्त रीति से अनेक तरह की सहायताएं आपकी करेंगी। वो दुआएं
अनेक तरह से आपकी सहायताएं करेंगी, आपको पहुंचाएंगी। जहां पर आप होंगे आपको वहीं पर उनकी लाभ मिलेगा। कोई आदमी मुंह से प्रशंसा ना करे तो भी उसकी संतुष्टता एक प्रकार का मौन आशीर्वाद ही होता है। बहुत से आदमी हैं, उनकी प्रशंसा करने की वृत्ति नहीं है, परंतु अगर उसे किसी से लाभ हुआ है तो लाभ का प्रभाव को वो झुटला नहीं सकता। उसकी अंतरात्मा बहुत से व्यक्ति होते हैं जो मुंह से किसी को अच्छा नहीं कहते, परंतु अपनी अंतरात्मा को वो रोक नहीं सकते। व्यक्ति बोले ना बोले, उसकी चेतना बोलेगी। और याद रखना, वो आपको संतुष्टि देगी। वातावरण में, आपके परिवेश में, आपके जीवन के साथ वो भूत पलीत की तरह से प्रभाव लग गया। मौन आशीर्वाद की तरह से चुपचाप आपको सहायताएं मिलती हुई चली जाएंगे। ऐसे मौन आशीर्वाद मनुष्य के सुखों में असंख्य गुणी वृद्धि करते हैं, असंख्य गुणी वृद्धि करते हैं। अनपेक्षित सहायताएं इस प्रकार उपस्थित करते हैं जैसे कोई नौकर तत्पर होकर के अपने मालिक के लिए हर चीज लेकर के खड़ा है। किस समय उसको किस चीज की आवश्यकता है, तुरंत निकाल करके उसको वही चीज देता है। आप व्यक्ति का जीवन नहीं, राजा का जीवन जीते हैं, क्योंकि आप भगवान के राजकुमार हैं। अगर पुण्य परोपकार की भावना आपकी जगती है तो सचमुच राजकुमार की भूमिका में आप पहुंच जाएंगे। मानो किसी देवता ने प्रसन्न होकर के आपके ऊपर उपहार, मनुहार वो सब बरसाना शुरू कर दिया है। आपके मन में कोई विचार क्लिक होता है, तुरंत देवता की कृपा आपके ऊपर बरसती हुई चली जाएगी। परंतु यहां फिर से एक बार कहूंगा, नीचतापूर्ण ओछे विचार रखना ये बेईमानी, धोखेबाजी, खुदगर्जी की रीति का अवलंबन है। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से ये बहुत हानिकारक है। तात्कालिक सुख देता है, परंतु कैसा सुख देता है? आपको ही निचोड़ देता है और आप सुख लेते हैं, संतुष्टि नहीं। एक बहुत ही हानिकारक, दुखदाई कार्य है ये। इस मार्ग पर चलने वाले, अंदर से सुन लेना बात को, इस रास्ते पर चलने वाले पग पग पर विरोध। मैंने पिछले दिनों, कुछ दिन पहले आपको इस बात को कहा था कि आप में वो क्षमताएं विकसित होती हुई दिखाई देंगी। याद रखना जो शब्द बोल रहा हूं, आप में वो क्षमताएं विकसित होती दिखाई देंगी अगर परोपकार की भावना आपकी जगती है, कि परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में करने की क्षमता आपके अंदर जग जाएगी। आप बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुर्गुणों को गर्दन से पकड़ लेंगे और पकड़ करके पूछेंगे
उस कारण को, जिसके कारण ये अवस्था पैदा होती हुई चली जा रही है। भाई ये मार्ग हानिकारक तो है ही है, दुखदाई भी है। और हम में से आज ज्यादातर इसी वृत्ति से ग्रसित हैं। बदनामी, तिरस्कार, अपमान, उपहास और अविश्वास। बताइए आज इनका सामना कौन नहीं कर रहा है? जो नहीं कर रहा है वो अच्छे काम करता है। एक शब्द कह दूं अगर आपको अच्छा लगे, आज जरूरत है सच्चे मित्र की। आज जरूरत है सच्चे मित्र की। सच्चा मित्र कहा है जो बाहर से दिखावा ना करे और ईमानदारी से आत्मीय गुणों को लेकर के पुण्य और परोपकार के कार्य में जुट जाए। सहयोगी बने, इससे ज्यादा नहीं। सहयोगी बने और सहयोग करे। अच्छे काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, बुरा काम कर सकता है। किसी को गिराने का, मारने का, किसी को बर्बाद करने का काम अकेला व्यक्ति कर सकता है और करता ही अकेला है। कोई देख ना ले, किसी को पता ना लग जाए। दो ही पक्ष बनते हैं, तीसरा गौण हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति अपनी बदनामी, उपहास नहीं उड़वाना चाहता, नहीं तो उसे तरह तरह के दुख झंझटों को झेलना पड़ता है। उनसे बचने के लिए व्यक्ति देखिए क्या क्या करता है, परंतु भगवान से नहीं बच सकता। अब मैंने कहा हमें जरूरत है उन सच्चे मित्रों की। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, धनवान की नहीं, सच्चे मित्रों की आवश्यकता है। मन से, हृदय से जिस काम को कर देंगे, अपने स्तर, जितने स्तर, ऊंचे स्तर का काम करेंगे, उनका स्तर उतना ही ऊंचा बनता हुआ चला जाएगा। आओ निर्माण की इस प्रक्रिया में हम एक दूसरे का साथ दें। हम एक दूसरे का साथ दें। गुप्ता जी सही शब्द लिख रहे हैं, जनून से ही संभव है। बावला बनना पड़ता है, सच्चाई है। एक जनून सवार हो जाए, दुनिया पागल कहे। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण उन्नति या सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। जिसको हाथ लगा देगा, जिस काम में हाथ लगा देगा, वो काम आगे आगे भागता चला जाएगा। कोई सफलता आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगी, कोई कठिन नहीं होगी। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। मैंने बहुत पहले कहा था, हम कोई एक्सपर्ट थोड़ी हैं किसी चीज के। हमने कोई पीएचडीयां थोड़ी कर रखी हैं। व्यवहारिक जीवन में जो थोड़ा बहुत सत्य हमारे पास है, उसी को तो इकट्ठा कर रहे हैं लोक निर्माण के लिए, लोक मंगल के लिए उसको इकट्ठा कर रहे हैं।
जो कुढ़न, द्वेष, विरोध, ईर्ष्या, निंदा, अशांति जिनके जीवन में छाई रहती है, वो व्यक्ति ओछी मनोवृत्ति के होते हैं। और याद रखना, गांठ बांध लेना, अंदर से झांक करके देखना, ओछी मनोवृत्ति एक तरह की आग है जिसमें हमारे गुण ईंधन बनते हैं। हमारी जिंदगी का जो सार तत्व है वो उसके अंदर जल करके खाक हो जाता है। मस्तिष्क की सारी शांति और प्रसन्नता जल करके खाक हो जाती है। मैं तो कहता हूं, आज किसी ने मन की शांति को देखा भी नहीं है। आदमी इतना उद्विग्न, बेचैन, अशांत बना हुआ है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। आदमी को आदमी कमीना दिख रहा है। विचार और स्वभाव को अपने मन में आप लोगों को स्थान देना है। अच्छे विचार से ही अच्छे स्वभाव का निर्माण होगा। जिसका चित्त सदा मरघट की तरह सुलगता रहता है, किंतु जिनने उच्च विचारों को अपना लिया, कर्तव्य धर्म को समझ लिया, वो अपने कर्तव्य धर्म को प्रधानता देते हैं और वही कार्य करते हैं जो उनकी अंतरात्मा कहती है। वे दिन दिन आत्मिक और सांसारिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं। आनंद को प्राप्ति नहीं करते हैं, उसकी सीढ़ी को चढ़ते जाते हैं। याद रखना, एक बार चढ़े हुए को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि चढ़ने वाला संभल करके चलता है। धरती पर पड़ा रहने वाला शरीर के गिरने की संभावनाएं नहीं रहती, इसलिए भूल भुलैया में अपने जीवन को जीता रहता है। असली चढ़ना तो अपने चरित्र का है। जो चरित्र के रूप में जितना ऊंचा अपने आप को बनाता चला जाता है, उसका स्तर उतना ऊंचा बनता हुआ चला जाता है। एक दिन भी खराब मत करना, मैं आपसे कह रहा हूं, एक दिन भी खराब नहीं करना। कितना कीमती है, कितना कीमती है। आपको आज से समय की कीमत को समझना है। सुबेरे उठते के साथ ही रात को सोने तक के सारे कार्यों का उच्च विचारों के साथ, कर्तव्य भावना के साथ उनका लेखा जोखा लेना है। सोच, स्नान, भोजन आदि के समय शरीर को ईश्वर की पवित्र धरोहर, लोक सेवा का साधन, धर्म साधना का पथ समझकर उसकी रक्षा के लिए ये सब कार्य प्रधानता के साथ किए जाने का व्रत संकल्प लेकर के चलना है। व्यापार, व्यवसाय
लोकहित की प्रधानता को ध्यान में रख करके करते हुए आश्रितों का परिपोषण, भरण पोषण अपना उत्तरदायित्व मानना है, उसको अपना उत्तरदायित्व मानना है और उस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की दृष्टि से काम को हमको करना है। बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था, लेस मात्र भी हमारे विचारों के अंदर किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होना चाहिए। बालकों को शिक्षा देते समय समाज में सुरक्षित व्यक्तियों की बुद्धि को भाव से, भावना से हमको ओतप्रोत करना है। मस्तिष्क के द्वारा कोई भी विचार आरंभ करें या शरीर के द्वारा उसे कर्म में परिणत करना शुरू करें। याद रखना, जितना आप ईमानदारी से जीवन के उद्देश्य के लिए उसको समर्पित करते चले जाएंगे, उतनी ही लोक कल्याण की भावना आपके अंदर जगती चली जाएगी। उच्च उद्देश्य से समन्वित होकर के ईमानदारी से सेवा और पवित्रता की कसौटी पर अपने आप को हर घड़ी कसते रहना होगा। क्षण क्षण में जो कार्य अपने ऊपर विचारों की समीक्षा, जो भी कार्य हमारे ऊपर आते हैं, विचारों से उनकी समीक्षा को करते रहिए। हमारे आत्म गौरव के अनुरूप है या नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ईश्वर के अविनाशी राजकुमार, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको समझाया था, जब आप राजकुमार बन जाएंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मा की जो नीति ग्रहण करनी चाहिए वो नीति है या नहीं, इस चीज का बोध आपको होने लग जाएगा। ये निरीक्षण आपको बार बार करना है। मैंने कहा सुबह उठते के साथ ही आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को करना शुरू कर दें। बार बार गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करिए। उच्चता की ओर अग्रसर होने का प्रयास करिए। नीचता से बराबर लड़िए। इस संग्राम को निरंतर जारी रखिए। कभी भी अपनी हार अगर आपको दिखे या आप किसी भी क्षेत्र में पिछड़ जाएं या किसी वजह से आप फिसल जाएं, तो भी हताश और निराश बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। मिलकर के चलेंगे तो एक दूसरे को उठाने का साधन बनेगा। कोई किसी को नहीं गिराएगा, कोई विरोध नहीं करेगा, सब ऊंचा उठाएंगे। आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, ये करने का हमारा मन ही नहीं है। हर पराजय के बाद अधिक सावधानी और साहस बरतने की, संभल कर चलने की प्रेरणा अंदर से उठती है। आप उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ना शुरू करें। इस प्रकार प्रयत्न जारी रखने से कुछ समय में आप उच्च विचारों के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ ही नहीं जाएंगे, उसके आदी हो जाएंगे।
जब व्यवहार में आता जाएगा तो वो गुण आपके जीवन का अंग बन जाएगा और आप उसके आदी हो जाएंगे। फिर नीचता से, ओछेपन से उसी प्रकार आपको घृणा हो जाएगी जैसे सात्विक भोजन में, भोजन के बीच में कटोरी में मांस रखा हो, सारा तो शुद्ध शाकाहारी है, पर किसी ने गलती से उस भोजन के बीच में मांस की एक कटोरी रख दी। उस कटोरी के रख देने से उसकी सात्विकता, जो सात्विक है, जो प्राकृतिक है, मैं कह रहा हूं कटोरी से कटोरी भी नहीं छुई है, परंतु थाली में रख देने से जिस तरह से उसकी गरिमा खत्म हो जाती है, ऐसे ही आपके अंदर भी उस तरह का भाव पैदा हो जाएगा। नीचता से, ओछेपन से आपको घृणा होने लग जाएगी। आत्मा ही नहीं करेगी उस तरफ जाने के लिए, रोक देगी आपको उस तरफ से। पिछले दिनों भी मैं इस संजीवन विद्या के बारे में आपको बताता रहा हूं। यही वास्तव में संजीवनी विद्या है। अपनी आत्मा के गौरव के अनुरूप विचारों को मस्तिष्क में और कार्यों को शरीर में स्थान दीजिए। अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखिए। उच्चताई, ईमानदारी, सेवा, कर्तव्य भावना, ये हर गतिविधियों में, आपके शरीर की हर गतिविधियों में, हर मन की गतिविधियों में सम्मिलित रहे। ऐसा करने से आप प्रसन्नता और सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। अनेक गुणी वृद्धि आप करते हुए चले जाएंगे। देखिए, मैं तो आपको प्रेरित कर सकता हूं, इसलिए प्रेरित कर रहा हूं। कर्म का मूर्त रूप तो तब शुरू होगा जब हम सब एक होकर के, मिलकर के, एक विचार, एक मत होकर के करना शुरू करेंगे। अभी तो आप सबको प्रचार के माध्यम से बटोरा जा रहा है। आओ मिलकर के कुछ अच्छा करें। मैंने कोशिश की है हर प्रज्ञा मंडल के अधिकारियों को बताने की अपनी बात को, और उनसे कहा है कि इस विचार का प्रसार करें। मेरे मन में एक बार फिर से आंदोलन करने की इच्छा पैदा हो रही है। मैं देख रहा हूं जितने प्रज्ञा मंडल हैं वो शिथिल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सब बैठे बैठाए घर पर मिलने लग गया, तो लोक मंगल के कार्य रुक गए। उनमें फिर से गति लाना है। जिन किसी को अपने विचार प्रकट करने हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप, उन पर अपने विचार लिख दें, परंतु सहयोग की भावना के लिए आपसे कहा जा रहा है उसको अपने अंदर जगाएं, अपना विस्तार करें। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।